हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी मैं वीडियोस अपडेट लेके आऊँ आप तक पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो काफ़ी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स की, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो कि अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं। जैसा कि अभी जुलाई के बाद 2022 जुलाई के बाद क्या है, इन्होंने वीज़ाज़ में चेंजेस किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री से आओ। तो इन्होंने क्या कुछ न्यू रूल्स हैं वो क्या इम्प्लीमेंट किए हैं, अप्लाई किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो वीज़ा 1 जुलाई के बाद ग्रांट होंगे, ये कंडीशन सिर्फ उन पे ही अप्लाई होगी जो 1 जुलाई से पहले वीज़ाज़ हुए हैं, उनके ऊपर ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट की क्या क्या अपडेट्स हैं जो कि इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। एक हर एक वीज़ा की स्पेसिफिकेशन होती है, लिमिटेशन होती है। जैसे स्टूडेंट वीज़ा उसको 500 बोलते हैं, और उसमें इन्होंने क्या है दो चीज़ और इम्प्लीमेंट कर दी, लाइक 8204A एंड 8204B। तो इन्होंने क्या ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या इम्प्लीमेंट किया है स्टूडेंट वीज़ा में। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। 8204A, तो इसमें इन्होंने कंडीशन रखी है कि स्टूडेंट मस्ट नॉट चेंज देयर कोर्स। जो भी आप कोर्स इनरोल कर लिया, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे बैचलर हो, चाहे मास्टर्स कर रहे हो, अगर आप एक कोर्स में इनरोल कर लिया तो विदाउट जो इमिग्रेशन मिनिस्टर होता है उसकी परमिशन के बिना आप कोर्स है वो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले ये होता था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आता था, वहाँ से कोई भी कोर्स में इनरोल किया और यहाँ पे आए, 6 मंथ कंप्लीट किया 1 सेमेस्टर, और उसके बाद जहाँ पे मन किया वो चले जाते थे जिस भी कोर्स में। बट अभी इन्होंने रूल कर दिया है कि विदाउट इमिग्रेशन ऑफिसर है उसकी परमिशन के बिना, और वो भी रिटन परमिशन के बिना, आप कोर्स है वो चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ बी अवेयर। और जो 8204B है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, अगर आप हायर स्टडी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, तो मस्ट नॉट चेंज इन डाउनग्रेड्स। लाइक आप मास्टर्स कर रहे हो, यहाँ पे आके रिकमेंड कर दिया किसी ने आपको कि आप मास्टर्स कर रहे हो, उसका फ़ी इतना क्यों पे कर रहे हो। तो आप क्या है कोई डिप्लोमा ले लो छोटा मोटा, जिससे आपकी PR भी हो जाएगी और आपको क्या इतना मनी भी फ़ी भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो अभी इन्होंने क्या है क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इनकी ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन है क्या जो गेन की है, तो उसमें क्या मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, खुद रीड आउट कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये दो कंडीशंस हैं कि आप अपना कोर्स है वो चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन से विदाउट परमिशन ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर। उसको लगा कि आप अपनी फ़ाइल उसको सेंड करो, उनको लगा कि हाँ स्टूडेंट्स को कुछ रिक्वायर है, अगर आपके रिलीवेंट सोर्सेज हुए, उसको प्रूफ मिला कि हाँ ये स्टूडेंट है एक्चुअल में चेंज कर सकता है, तो क्या वो आपको हो सकता है परमिशन भी दे दे कि आप अप्लाई कर दो, आप क्या चेंज कर सकते हो। बट विदाउट क्या परमिशन वीज़ा ऑफिसर की आप ये सब मत करना। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैं वहाँ से आ जाता हूँ कोई भी कोर्स लेके और यहाँ पे आके चेंज कर लूँगा। पहले आप कर सकते थे लेकिन अभी आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते। तो बी अवेयर। जहाँ अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वहाँ से वो कोर्स लेके आओ जो कि आप यहाँ पे आके कंटिन्यू कर सको, PR लिस्ट में हो, आप क्या है उसके भी यहाँ पे PR अप्लाई कर सको, आपका फ्यूचर है उससे सिक्योर हो। ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली अपनी साइट पे, आप खुद वहाँ से जाके रीड आउट कर सकते हो। तो प्लीज़ बी अवेयर गाइज। और दूसरा क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि अपना जो स्टडी फिनिश करने के बाद अपने TR लॉस करते हैं, अपना वर्क वीज़ा लॉस करते हैं, तो वो इन्होंने क्या इंक्रीज़ कर दिया है वर्कर की शॉर्टेज को देखते हुए और वर्कलोड को देखते हुए। इन्होंने क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो एक्सटेंड कर दिया है जो अपना वर्क वीज़ा होता है, जो TR अपने लॉस करते हैं। तो बेसिकली पहले क्या था, बैचलर स्टूडेंट थे वो अपनी स्टडी फिनिश करते थे तो उनको 2 ईयर का क्या है वर्क वीज़ा मिलता था, वो अपने क्या अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या है जो बैचलर्स के लिए है वो 4 इयर्स का कर दिया है, 4 इयर्स अप टू 2 ईयर। अभी इन्होंने पूरी तरह वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन्होंने ये क्या है न्यूज़ दी है कि हम बैचलर्स वालों को 4 ईयर का वर्क वीज़ा जो प्रोवाइड करवाएंगे जब भी वो अपनी बैचलर स्टडी फिनिश करेंगे। तो इन्होंने ये मेंशन किया कि 4 ईयर, बट उसमें उसके साथ यही भी मेंशन किया कि अप टू 2 ईयर, मीन 2 ईयर से ज़्यादा ही मिलने वाला है। पहले लिमिटेशन थी 2 ईयर का ही था। वो डिपेंड करता है कि आप रीजनल एरिया में जाओगे तो आपको 4 का मिलेगा,
अगर आप स्टडी करोगे सिटी में तो आपको 3 ईयर का मिलेगा। और अगर मास्टर्स आप कर रहे हो, मास्टर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने यहाँ पे मास्टर फिनिश किया है तो आप क्या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वो 5 ईयर का ले सकते हो, आप एलिजिबल हो। वो है अप टू 3 ईयर, मीन वही आप रीजनल में जाओगे तो आपको 5 ईयर का मिलेगा, और अगर आप सिटी में स्टडी करोगे फिनिश करोगे तो आपको क्या है 4 ईयर का जो मिलेगा। और जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो एलिजिबल हैं 6 ईयर का वीज़ा लॉन्च करने के लिए, अपना वर्क वीज़ा TR लॉन्च करने के लिए, कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और गुड न्यूज़ भी है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप बैचलर करो तो आपको 4 ईयर्स का, और मास्टर्स करो तो आपको 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा, तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया। मतलब 5 ईयर बिना कोई टेंशन के यहाँ पे स्टे कर सकती हो, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये सभी सेक्टर में अप्लाई नहीं होगा। इन्होंने कुछ मेंशन किया लाइक IT, नर्सिंग और इंजीनियरिंग। अभी इन्होंने 3 ही चीज़ें डिक्लेयर की है कि 3 जो स्ट्रीम है हम उनको ये वीज़ा है जो एक्सटेंड किया हुआ है, और अदर्स का भी इन्होंने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दी है। तो इन तीनों का तो कंफर्म है बिकॉज ये डिमांडिंग स्कोप है ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया में, इंजीनियरिंग, IT एंड नर्सिंग। तो इन तीनों के लिए अगर आप इन तीनों में फिनिश करते हो अपनी स्टडी तो क्या आप एलिजिबल हो, जो भी इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है SOP, जो कि अभी स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि स्टूडेंट्स के मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी कि जो इनकी SOP की वर्ड लिमिट है वो इन्होंने क्या लिमिट कर दिया या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है उन पर। तो हाँ, ये न्यूज़ सही है कि इन्होंने क्या है जो SOP है उस पर लिमिटेशन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। मीन इन्होंने 300 वर्ड्स की लिमिट रख दिया कि आप 300 वर्ड्स में अपनी SOP है वो क्या राइट करोगे और क्या इमिग्रेशन को सबमिट करोगे। मीन 300 वर्ड्स 2000 लेटर्स आप उसमें क्या मेंशन कर सकते हो। बट मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि पहले क्या होता था, जो एजेंट होते थे, कंसल्टेंट होते थे, वो क्या अपने ब्याह पे कुछ नहीं लेना चाहते थे, तो वो क्या मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया उन्होंने। तो 15-20 पेजेस की SOP लिखते थे, तो क्या वीज़ा ऑफिसर को काफ़ी टाइम लगता था SOP रीड आउट करने में, और उसकी वजह से क्या वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या अभी ये चीज़ अप्लाई किया है कि आपकी SOP होगी वो सिर्फ 300 वर्ड्स की होगी, जो कि अभी आप इमिग्रेशन को सबमिट करोगे। उसके बाद की सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 300 वर्ड्स में अपने कैसे अपनी प्रोफाइल को उसमें डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, नहीं कर सकते एक्चुअल में, ये सही है। स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को 300 वर्ड्स में कैसे सब कुछ मेंशन कर देगा उसमें। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि जब आपका कंसल्टेंट आपका प्रोफाइल क्रिएट करता है इमिग्रेशन अकाउंट में, तो उसके पास क्या उसमें जब आपका पोर्टल होता है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑप्शन उसमें क्या है, उसमें आपको जो मेंशन करना है आपका SOP वो आपको 300 वर्ड्स का करना है। और जो नेक्स्ट होगा ऑप्शन, उसमें क्या आप 4 to 5 पेजेस क्या अपनी SOP राइट डाउन कर सकते हो। मीन वही 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में क्या आप अपनी SOP लिख के उसमें। बट इन्होंने ये लिखा है जैसे अपने ऐसे नहीं लिखते थे पहले कि एक तो उसको हो गया ब्रीफली एक्सप्लेन करो, और एक हो गया कि उसको सुपरफिशियली 100 वर्ड्स में लिखो। तो वो चीज़ है इन्होंने, क्योंकि इनके पास वर्किंग लोड्स काफ़ी है, काफ़ी जो वीज़ाज़ हैं वो पेंडिंग पड़े हैं अभी, तो इन्होंने इसलिए ये अप्लाई किया है कि आप 300 वर्ड की लिखोगे तो उसमें लिमिटेशंस होगी। तो क्या है, जल्दी से जल्दी वीज़ा ऑफिसर आपको रीड आउट करके उसको आपकी SOP और डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी दे देंगे उस पर। तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, 300 वर्ड्स में के आपको अपना प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बट उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि हाँ, आप उसको अपनी प्रोफाइल अच्छे से अगर आपको उसमें शो करनी है तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है। तो मैंने क्या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पे देखा था, तो उन्होंने क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया हुआ है 300 वर्ड्स फॉर योर SOP, मीन 2000 लेटर्स आप क्या उसमें लिख सकते हो। और उन्होंने उसमें क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है कि आप क्या क्या उसमें मेंशन कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें, आप क्या उसमें मेंशन करोगे। लाइक आपका प्रीवियस स्टडी, आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका पहले का कोई स्टडी गैप है वो आपको मेंशन करना है, और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी एम्प्लॉयमेंट जो आप कर रहे हो उसकी इनकम, और आपके पोटेंशियल फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट्स कि आपने स्टडी फिनिश करोगे तो आपका फ्यूचर क्या क्या होगा, उसकी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रहेगी। एंड फाइनेंशियल्स और सोशल टाइज, फाइनेंशियल आपको शो करने हैं, और आपकी फैमिलीज़ के बारे में उसमें मेंशन करना है। एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन योर होम कंट्री एंड पोटेंशियल सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू ऑफ द कोर्स इन फ्यूचर, जो आप भी कोर्स करोगे उसकी क्या वैल्यू होगी इन फ्यूचर। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर इमिग्रेशन हिस्ट्री।
जहाँ पे भी आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया उसमें मेंशन करना है। तो ये इन्होंने क्या है 7-8 चीज़ें हैं जो उसमें मेंशन किया कि आप इसके बारे में क्लियरली मेंशन करोगे। जो आपको 300 जो वर्ड्स हैं वो राइट करने हैं, उसमें ये चीज़ें मेंशन करनी है। बट उसके अलावा भी ऑप्शन है कि आप अपना अच्छे से जो SOP बनाओगे 4 to 5 पेजेस का, वो भी उसमें क्या अटैच कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि SOP का जो भी क्वेश्चन था, जो भी डाउट था आपका, वो क्लियर होगा। और एक और क्वेश्चन की स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जब अपने ट्रैवल करते हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो अपने को वैक्सीनेशन चाहिए या नहीं चाहिए, बूस्टर डोज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो इन्होंने क्या है 6 जुलाई 2022 के बाद इन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी हैं। आप क्या है विदाउट प्रूफ भी ट्रैवल कर सकते हो। आप यहाँ पे आके अगर लेना चाहते हो तो बूस्टर डोज ले सकते हो। कंपलसरी है, यहाँ पे आके लेना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे लेना चाहते हो तो वहाँ से बूस्टर डोज ले लो, आपके लिए अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट अपडेट है वो है स्टूडेंट वीज़ाज़ पे। क्या स्टडी वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पहले क्या था, अभी कोविड से पहले ये होता था कि जब आप फाइल पुट करते थे इमिग्रेशन में, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता था वो आपकी फ़ाइल को रीड आउट करता था अच्छे से और वो उस पर डिसीजन देता था। बट अभी क्या है, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास इतना वर्किंग लोड हो गया है, उनके वर्कर्स इतने बिजी हैं कि वो क्या सभी फाइलों को रीड आउट नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो जैसे आज मैंने क्या अपना फाइल लॉस किया और शाम को उसका वीज़ा क्या ग्रांट हो गया, तो उसको बोलते हैं ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अभी क्या लॉन्च कर रखा है, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतलब ऑनलाइन आपकी फाइल असेस होती है और ऑनलाइन आपका क्या है वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो जैसे वो डिपेंड करता है कि किसकी फ़ाइल है वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास असेस हो रही है और कौन सी है वो ऑनलाइन जा रही है। तो अगर आपने फाइल लॉस कर रखी है और आप 1 मंथ से वेट कर रहे हो, तो इसका मीन ये नहीं है कि वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। आपको वीज़ा देंगे, बट वो आपकी जो फाइल है वो मैनुअली चेक हो रही है। जिनके वीज़ा जल्दी आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन है वो क्या असेस होते हैं, तो उसका रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी जो डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।